दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से 22 तक के किया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक के किया गया है। अब स्वतंत्रता अधिकार क्या होता है, चलिए पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। तो वह अधिकार देख लिए क्या? हाँ देखो, वह अधिकार जो अपने भारत के लोगों को संविधान के माध्यम से दिया गया है, ताकि लोगों का अपना जीवन यापन जो होता है वो अपना जीवन यापन सही ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, पूर्ण हो सके, साथ ही अपना विकास कर सके। और जब विकास कर सकेगा तो वो अपना पूर्ण रूप से अपना जो माइंड डेवलप होगा उसका, ठीक है, उसके आधार पर देश का भी क्या होगा बाबू, विकास होगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है देश के विकास के या फिर किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा बहुत बड़ा अस्त्र होता है। शिक्षा क्या होती है, बहुत बड़ा अस्त्र होती है। तो सबसे पहले आप शिक्षित होइए, इसके बाद ही देश का विकास होगा। चलिए, ये स्वतंत्रता का अधिकार हम आपको बताए कि आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक के, कहाँ तक के वर्णन है, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक के वर्णन है। तो सबसे हम लोग पहले देखते हैं कि 19 में क्या कहता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, ये किस में वर्णन है, आर्टिकल नंबर 19 में। और इसी से हमको देखने को मिलेगा मीडिया। ठीक है, मीडिया ये भारत के चौथा रीढ़ कहलाता है। ठीक है, तो प्रमुख रीढ़ है ये मीडिया। और मीडिया भी यही अधिकार से आपको कहीं भी खड़ा करके, कहीं भी आपको रोक करके क्वेश्चन आपको से पूछ सकता है। ये मीडिया का प्रमुख विशेष अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 19 के तहत। हाँ, लेकिन ये बात है, आपको से जबरदस्ती नहीं कर सकती। रोक तो सकता है कि रुकिए भैया हम आपको से ये सवाल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। आपको से वो जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। ये वर्णन किसको में है, आर्टिकल 19 में वर्णन है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझो, 19 को समझने के लिए हमको 3-4 पार्ट में इसको बांट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ प्रमुख भाग में बांटा गया है। चलो इसको देख लेते हैं। 19 के का यानी कि 19 का फर्स्ट, सबसे पहला है बोलने के अधिकार। सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की जब स्वतंत्रता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बोलेगा। ठीक है, आप समझो जब अगर मान लिया जाए ये जो आपको 5 कितना है 6 पार्ट जो आपका है, 6 को पार्ट को समझने के लिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए बताएं कौन सा एग्जाम्पल लें, आप अपने मन से बता दो। चलिए ठीक, जैसे इधर में अभी आपको मानते हैं, चलो आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, आप टीचिंग लाइन में हो और आपको बहुत दिनों से, अगर मान लिया जाए आप 2012 में फॉर्म भरे, आपको निकाल भी गया तो 2013 से लटके ले सरकार। तो सबसे पहले आप उसको से सरकार से पूछिएगा ना, क्या पूछिएगा। अब जब पूछिएगा तो आपको बोलने का अधिकार दिया गया, चलो आप बोल दो, चलो हमको ये काम करवाना है, हम सबसे पहले बोलेंगे। आप जब बोलने से कुछ नहीं हुआ तो 19 के 2 में कह रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आप क्या हो बाबू, देखो यहाँ से हम आपको बोल देते हैं, यहाँ पर आपको बोलने की अधिकार है। कौन से अधिकार, फर्स्ट में बोलने के अधिकार। अगर आप बोले और सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचे तो आप अलग अलग क्या हो, जमा हो जाइए, यानी एकत्रित होने का अधिकार है आपको। तीसरा, अब अगर 2-3 लोग जमा हो जाइएगा, यहाँ पे 4 लिए हैं तो 4 लोग जमा हो जाइए, इससे भी आपकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है, सरकार तक अब नहीं पहुँच रही, तब क्या कीजिएगा कि चलो इधर से 4 लोगों को ले लेते हैं, इधर से 3 लोगों को ले लेते हैं, इधर से कुछ लोगों को ले लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ 19 के फर्स्ट में आप बोलिएगा, सेकेंड में आप क्या कीजिए, एकत्रित हो जाइए, थर्ड में आपको क्या करना है, एकत्रित हो करके आपको ग्रुप बनानी है, समूह बनानी है। तीसरा में आपको क्या करना है, समूह बना लेनी है। बात समझ में आया। चौथा देखो, अब जब समूह बना लिए फिर भी आपका जो आवाज़ है सरकार तक नहीं पहुंच रहा है, आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं आप झारखंड से हो, अब झारखंड में आप आवाज़ उठाए कि चलो हमको नौकरी दो, नहीं मिल रहा है, तो सोचिए ये झारखंड सरकार नहीं सुन रही है, चलिए हम केंद्र सरकार के पास, अगर हम ये आवाज़ नहीं सुन रहा है तो आप दूसरे लोगों के पास जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में, पूरे भारत में आवागमन करने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक, ये 4 बताएं, 4 हमको फिर से आप बताइए। यहाँ सबसे पहला बताओ, गुड,
सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, किसी भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो सबसे आप बोलना पहले शुरू कीजिएगा। अगर बोल करके आप बोले हो फिर भी आपकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है, आप सुनो, आप बोल दिए, बोलने के बाद आप क्या कीजिएगा, बोलने के बाद आप कीजिएगा ये कि बोलने के बाद आप अपना ग्रुप बना लीजिए, सॉरी अभी नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से आप क्या कीजिए, पहले जमा हो जाइए, बोलिएगा। बोलने से सरकार की आवाज़ आपको नहीं पहुंच रही है, फिर आप शांतिपूर्ण ढंग से जमा हो जाइए। जमा हो करके 2-3 लोग बोलिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, आप वो भी आपको नहीं सुने। तीसरा में आपको क्या करनी है, तीसरा में आपको बहुत मनी लोगों का क्या करना है, समूह बना लेनी है, ग्रुप बना लेनी है। तीसरा में क्या करना है, ग्रुप बना लेनी है। आप ग्रुप बना करके भी आप जो भी आवाज़ उठाते हो वो भी आपके सरकार तक नहीं पहुंच पाता, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप ये कीजिए कि सरकार के विभिन्न क्षेत्र, भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक, ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक आपको जाना है। सरकार के समस्या को, आप अपने समस्या को लेने के लिए सरकार के अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या करना है, पहुंचना है। आप पहुंच गए तो कहा उन्हें मुरई खाइएगा, आप कुछ को खाना तो ले जाना पड़ेगा ना। भारत में निवास करने की क्षमता, आप जैसे मान लेते हैं 2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो डेरा लेके रह जाइएगा, ठीक। लेकिन अब अगर 100 लोग 50 लोग जाइएगा तो एक घर में ना रुकिएगा। तो सबसे पहले आपको अब क्या करना है कि भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप रुक जाइए, वहाँ मड़ाई उड़ाई डाल करके आप वहाँ पे बैठ सकते हो और आप अपने शांतिपूर्ण ढंग से विचार। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आप जो आवाज़ उठाइएगा उसमें हथियार का यूज नहीं करना है, अहिंसा वाला काम करना है। हिंसा वाला काम आपको, लोहा टांगी वाला काम आपको नहीं करना है, शांतिपूर्ण ढंग से करना है। अगर आप ये सब काम कीजिएगा तो ठीक, नहीं तो अगर हिंसा वाला काम कीजिएगा तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन होगा और आपको सीधे उठा करके फेंक दिया जाएगा जेल में, है ना, 20 में। आप देखो आर्टिकल नंबर 6 है, 19 का 6 आपको क्या कह रहा है कि अब देखो तो बाबू रुक गए तो क्या करना, आपको रोजगार भी तो करना है ना। चलिए अब यहां से एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं, ठीक है, कोशिश करना याद करने का। हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 को हम आपको पार्ट फिर से बताते हैं। सबसे पहले आपको अगर कोई भी सरकार से समस्या हो तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप उसको सबसे पहले आप उस समस्या को हल करने के लिए बोलिएगा, बोलने का अधिकार है आपको। अब जब बोलने से नहीं सुने तो आप क्या कीजिएगा, 2-3 लोगों के साथ एकत्रित हो जाइए, जमा होने का अधिकार है। अब जमा हो गए फिर भी सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंची तो अब आप उसी समस्या को लेकर के समूह बनाइएगा। अब इससे भी आवाज़ नहीं पहुंचे तो आप भारत में आवागमन, ठीक है, अब आवागमन कीजिएगा। आवागमन कर लिए, अब आवागमन भी कर लिए तो कहीं रुकने का स्थान होगा तो आप भारत में किसी भी स्थान पर अपना निवास स्थान बना सकते हैं। अब निवास स्थान बनाइएगा, कई दिन भूखले रहिएगा बाबू, है ना, सरकार के पास तो आपको आवाज़ नहीं पहुंचेगा तो आपको खाना जुटाने के लिए क्या करनी होगी, भारत के किसी भी स्थान पर आपको रोजगार करना होगा। तो आपको आशा करता हूं कि ये वीडियो यानी आर्टिकल नंबर 19 का जो आपको 6 गो पार्ट है ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बोलिए, जमा होइए, समूह बनाइए, आवागमन कीजिए, निवास कीजिए, फिर रोजगार कीजिए, है ना। चलिए 20 में देखते हैं अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण। 20 में आपका क्या है, अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण देने हैं। इसको हम समझते हैं 2-3 पार्ट में बांट करके। उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उस समय कानून था। नहीं समझ में आया होगा आपको। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको बताते हैं ये आपका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मान लिया जाए 2015 में आप कोई कांड किए, ठीक, जैसे आप मर्डर कर दिए किन्हीं का 15 में, ठीक, और उस 2015 में है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2015 में आप किसी का क्या कर दिए, मृत्यु दंडनम घात कर दिया, आप मर्डर कर दिए किसी का, है ना। जब आप किसी को मार दिए तो उस समय मान लिया जाए कि अगर 2015 में आप किसी को मर्डर करते हैं तो उस समय जो सज़ा है वो आपको 5 वर्षों की, ठीक, 5 वर्षों का आपको
जेल में रखना होगा। कहाँ रखना होगा? तो 5 वर्षों में जेल आपको खटना होगा। ठीक, अब ये आपको मान लिया जाए 15 में ये समस्या सुलझा नहीं और अब आ गया 2020। कब आ गया बाबू? 2020। अब 2020 में अब ये पारित कर दिया सरकार ने कि जो भी कोई भी हत्या उत्या करेगा, मर्डर करेगा, उसको अब 8 साल की सजा होगी। कितने साल की सजा होगी? 8 साल की। तो आपको घबराना नहीं है। अब आपको 8 साल की सजा नहीं होगा, आपको 5 ही साल का सजा होगा, क्योंकि आपको पहला बोला 20 में कि उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उस समय कानून था। ये नहीं कि 15 में कानून की 5 साल के था, 20 में आपको सजा मिल रहा है तो 8 साल के मिलेगा। नहीं, आपको कम मिलेगा, 5 साल के। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए कह दे कि 2020 में अब 5 साल नहीं रहेगा 15 वाला सिस्टम, अब मात्र 2 ही साल रहेगा, तो आपको खुश मत होना है कि आपको 2 ही साल सजा होगा। नहीं, जो 15 में सिस्टम था वही सिस्टम 5 वर्ष का था, वही आपको सजा मिलेगा। तो आशा करता हूं पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, उसे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कि मतलब ये आपको प्रेशर ऊपर से नहीं डाला जाएगा, जज लोग या फिर वकील लोग आपको प्रेशर नहीं डालेगा कि ये आप कांड किए ही हो। ठीक है, आप मान लेते हैं कोई किन्हीं का मर्डर, अभी हम आपको समझा रहे थे, तो मर्डर आप किए, लेकिन आप ये मर्डर नहीं किए, आपको झूठों के पकड़ लिया गया है, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि चलो ये आप तुम मर्डर किए हो, कबूल करो, है ना, अपराध कबूल करने के लिए। क्लियर हो? तीसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। ये नहीं कि आप एक बार मर्डर कर लीजिए और फिर जेल से निकलिए, चलो 2 महीने के बाद ओकरा लाओ रे, वो बड़ी मर्डर करता है, लाओ 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 ससुरा के लाओ यहाँ, तो उसको ये सब बात आपको नहीं करनी। एक अपराध के लिए कितनी बार सजा होनी चाहिए? एक ही बार सजा होनी चाहिए। चलिए 21 देख लेते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना, चलिए कोशिश करते हैं इसको सही करने का। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन का अधिकार क्या है? तो आर्टिकल नंबर 21 में आप अपने खुद को सुरक्षित रखने का अधिकार है आपको। आर्टिकल